तो फाइनली वन पीस एपिसोड 26 रिलीज हो गया है और मैं काफी जल्दी आ गया हूँ इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। तो वीडियो पूरा देखना, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आरिगातो गोजाइमासे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किजारू ने सेंटोमारू को हरा दिया है और अब उसका आगे हमारे कैप्टन लूफी खड़ा हो गया है। इस बार एपिसोड शुरू होता है कुमा से। आफ्टर सो मेनी एपिसोड हम फाइनली देख रहे हैं कुमा के साथ क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं मैरीजुआ से रेवोल्यूशनरी आर्मी द्वारा बचाए जाने के बाद कुमा का रेस्टोरेशन हो रहा है कामाबाग का क्वीनडम में। आफ्टर सो मेनी बैड थिंग्स हैपन टू हिम, रेवोल्यूशनरी आर्मी उसको रेस्टोर कर रहे हैं, उसको उसका सेंस में लाने को ट्राई कर रहे हैं। पर तभी कुमा बीच में ही उठ के कहीं जाने लगता है। वहाँ ड्रैगन और इवांकोक भी थे। वो कुमा को रोकने को ट्राई तो करते हैं पर कुमा किसी का भी नहीं सुनता। तो वो खुद को अपना पॉप ऑफ फ्रूट के पावर से ट्रांसपोर्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कुमा रेड पोर्ट की ओर जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुमा रेड पोर्ट में पहुंच गया है और उसके नीचे वाला विलेज में लैंड कर चुका है। उसे देख के एक इमरजेंसी अनाउंस कर दिया गया है कि कुमा आ गया है, काफी खतरनाक है, तो सारे के सारे लोग विलेज को जल्दी खाली कर दे। आगे हम देखते हैं कुमा रेड पोर्ट के उस बड़ा दीवार चढ़ के मैरीजुआ में पहुंच गया है। तो आपको बता दूं, एक कुमा वाला इंसिडेंट हमारा करंट एक हेड वाला इंसिडेंट से एक दिन आगे का बात है। तो कुमा के ऊपर पहुंचते ही काफी सारे नेवी के सोल्जर उस पर अटैक करने लगते हैं। काफी सारे सेलेस्टियल ड्रैगन के ऑर्डर में वो सोल्जर्स कुमा पर लगातार अटैक करे जा रहे थे। तभी वो लोग कुमा को कैनन से मार के गिरा देते हैं और उसको बहुत सारे चेन में पकड़ लेते हैं। पर कुमा अपना उर्सा शॉक का यूज करता है और वहाँ काफी धमाका हो जाता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे सेलेस्टियल ड्रैगन और नेवी सोल्जर्स नॉकआउट हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कुमा काफी थका हुआ था, उसका हालत काफी खराब था। पर वहाँ आ जाता है एडमिरल अकाइनु। तो वहाँ आते ही अकाइनु कुमा से कहता है कि कुमा तू क्या कर रहा है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन। और वो कहता है कुछ दिन पहले यहाँ रिवोल्यूशनरी ने कांड किया था और अब तू। तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन अकाइनु को ऑर्डर देता है कि कुमा को एक्सिक्यूट कर दे। और अकाइनु कुमा को कहता है अगर वो कुमा को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उससे फ्री घूमने भी नहीं दे सकते, और कुमा ने अब सारे सेंस खो दिया है तो वो कुछ काम का नहीं है। अकाइनु अपना लावा फिश से कुमा पर हेलहाउंड नाम का अटैक कर देता है और हम देखते हैं कुमा का मुंह से खून आने लगता है। तो अकाइनु कुमा से कहता है मुझे मालूम नहीं था कि तू अभी भी ह्यूमन की तरह ब्लीड करता है, तेरा अंदर से इंसानों जैसे खून निकलता है, जबकि तू एक मॉडिफाइड साइबॉर्ग है। पर कुमा अभी भी रुकता नहीं, वो वहाँ से भागने लगता है और अकाइनु उसको अपने लावा से अटैक करता है। पर कुमा फिर से अपना पाव वाला पावर से खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। फिर आगे हम देखते हैं अकाइनु वहाँ खड़ा एक पुराना बात समझने लगता है, जहाँ न्यू वर्ल्ड का एक बर्निंग आइलैंड में उस नेवी और अकाइनु मिलकर ज्वेलरी बोनी को पकड़ रखे थे। बोनी काफी गुस्से में थी। वो अकाइनु को कहती है कि जो तूने मेरे पापा के साथ किया मैं उसके लिए तुझे कभी नहीं माफ करूंगी, मैं श्योर करूंगी कि तू उसका भरपाई करे। तो अकाइनु बोनी से कहता है तू कितना भी चिल्ला ले पर कुमा का सीन सब कभी वापस नहीं आने वाला, उसने खुद ही एक वेपन बनने के लिए वॉलंटियर किया था। तो बोनी एकदम से सैड होकर कहती है तू झूठ बोल रहा है, कुमा वैसे कभी नहीं करेगा, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में अकाइनु कहता है कि कुमा तू कहाँ जा रहा है, तेरा पास कोई फ्री विल नहीं है, तेरा पास कुछ सेंस नहीं बचा है, तो तू जा कहाँ रहा है। सच में कहूँ तो ये सीन काफी सैड था। कुमा को देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो इससे एक सवाल दिमाग में आता है कि कुमा आखिर में जा कहाँ रहा है, क्या वो बोनी के पास जा रहा है या कहीं और। फिर हम आते हैं प्रेजेंट एक हेड में। यहाँ पैसिफिस्टर्स और सारे नेवी मिलकर काम कर रहे हैं और वो सी बीच वेपन को डिस्ट्रॉय करके उन्हें शिप में डुबा रहे हैं। काफी सारे नेवी सोल्जर भी एक हेड आइलैंड में आ चुके हैं। आगे हम देखते हैं लूफी और किजारू का एक जबरदस्त बैटल। लूफी अपना गियर 4 बाउंड मैन फॉर्म में है और वो किजारू के ऊपर अपना ब्लैक माम्बा से अटैक कर देता है और किजारू उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है और लूफी से कहता है अब मुझे मालूम पड़ा कि तूने कायदे को कैसे हरा दिया, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। किजारू लूफी का तारीफ कर रहा है यार, क्यों ना करे, ही इज अ योंको नाउ, ही इज अ डैम स्ट्रॉन्ग। फिर वो लूफी से कहता है तू एक पायरेट होके भी वेगापंक को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, तुझे उससे क्या फायदा होने वाला है। पर लूफी उल्टा किजारू से पूछता है पहले तू बता तुम लोग इस आइंस्टाइन वाले बुड्ढे को मारना क्यों चाहते हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। किजारू पर फिर से अटैक कर देता है पर किजारू उसके अटैक को किक से डिफ्लेक्ट करते हुए कहता है इट्स नॉट व्हाट आई वांट, मैं ये नहीं चाहता। ये कह के वो खुद को काफी ऊपर टेलीपोर्ट कर लेता है। वहाँ जाके वो खुद से कहता है मैं वेगापंक को मारना नहीं चाहता, मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तू हमारे बीच में ना आए। ये कह के वो काफी हाई स्पीड में लूफी के ओर बढ़ता है और लूफी की एक जोर से किक कर देता है। उस किक को लूफी ब्लॉक तो कर लेता है और उस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लूफी उड़ता हुआ काफी दूर तक जाता है और वेगा फोर्स में टकरा जाता है। इससे किजारू को एक फ्लैशबैक आता है जब वेगापंक ने उस रोबोट को बनाया था और उसको वेगा फोर्स एक नाम दिया था। उसने उस रोबोट को मैनकाइंड का ड्रीम बोला था।
आगे हम देखते हैं लूफी उड़ते हुए उस मेगा फोर्स में जाकर टकराता है और उस मेगा फोर्स को 2 टुकड़े में तोड़ देता है, जिसके टूटने के बाद लूफी, फ्रैंकी और लिलिथ जमीन पर गिर जाते हैं और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और मेगा फोर्स एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख के लिलिथ काफी सैड हो जाती है और फ्रस्ट्रेट भी। आगे हम देखते हैं उनके पास किजारू आ गया है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं। फिर किजारू बोनी से कहता है, तू तो काफी बड़ी हो गई है बोनी, आजकल के बच्चे काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिर वो बोनी को बताता है कि डॉक्टर वेगापंक के अगेंस्ट किल ऑर्डर जारी किया गया है, जिससे बोनी बहुत नफरत करती है। ऑब्वियसली यार, हमें पता है कि पास्ट में बोनी डॉक्टर वेगापंक से काफी नफरत करती थी, क्योंकि उसने ही कुमा का मॉडिफिकेशन किया था। वो वेगापंक को मारना चाहती थी, तो बोनी काफी गुस्से से कहती है, चुप कर तू, वेगापंक अब मेरा टारगेट नहीं है। ये कह के वो एक पाइप के टुकड़े से किजारू पर अटैक कर देती है, पर किजारू उसका अटैक इजीली डॉज कर लेता है और उसको एक जोरदार किक करके काफी दूर फेंक देता है, जिससे बोनी आइलैंड के बाहर लगा बैरियर में जाकर टकरा जाती है। भाई भाई भाई, किजारू कितना ब्रूटल है, जब उसका मन भी नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो वो इतना मर्सीलेस है। आप सोचो अगर सच में किजारू अकाइनो की तरह होता और इन पायरेट को सच में हिट करता तो उनका क्या हाल करता। फिर आगे हम देखते हैं, देख के फ्रैंकी काफी गुस्सा हो जाता है और किजारू के ऊपर अपना रेडिकल बीम से अटैक कर देता है, पर किजारू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं चला जाता है। तो ये देख के फ्रैंकी काफी कंफ्यूज हो जाता है कि किजारू कहाँ गया। तभी लिलिथ को हिट होता है कि किजारू तो लैब के अंदर जा रहा है। फिर वो फ्रैंकी को कहती है कि कॉल करके लैब में बता दे कि किजारू आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ फ्रैंकी ने अभी अभी कॉल किया है। तो उसब कॉल उठाता है और फ्रैंकी से पूछता है कि जो नीचे अभी एक बड़ा धमाका हुआ वो क्या था। फिर फ्रैंकी उसब से पूछता है, क्या वो सब ठीक है? तो उसब कहता है, हाँ, पर क्यों? तभी हम देखते हैं फाइनली वेगापंक, एटलस और पाइथागोरस ने डोम के कोड को क्रैक कर लिया है और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रैंकी कॉल में कहता है, अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, तुम लोग निकलो वहाँ से। पर तभी हम देखते हैं किजारू वहाँ आ चुका है। माफ कर देना, पर तुम लोगों का भागने का प्लान फेल हो चुका है। तो किजारू को देख के वहाँ मौजूद सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। लैब के अंदर पूरा डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। तभी नामी उसब से कहती है, लूफी इससे लड़ रहा था, क्या हुआ उसका, कहाँ गया वो? तो आगे वेगापंक किजारू से पूछता है कि नीचे जो बड़ा धमाका हुआ था क्या वो तूने किया? तो किजारू कहता है, हाँ, और वेगापंक को बताता है कि उसका रोबोट वेगा फोर्स 1 डिस्ट्रॉय हो गया है, जिससे एटलस और पाइथागोरस काफी गुस्से हो जाते हैं। तो आगे किजारू वेगापंक से कहता है, मुझे ये काम करना काफी बुरा लग रहा है, वो तो ऊपर से ऑर्डर है, तो मैं तुझे मारने आया हूँ, इसलिए तू रेजिस्ट मत कर, मेरा काम और मत बढ़ा। और वेगापंक को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक बड़ा ब्लास्ट, जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब क्या हुआ, क्या आ गया। तो फाइनली हम आते हैं इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट में। हम सुनते हैं बैकग्राउंड में एक म्यूजिक, द ड्रम ऑफ लिबरेशन। आई नो अब तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, लूफी का गियर 5 सन गॉड निका इज हियर। तो फाइनली लूफी निका के फॉर्म में हम देखते हैं उसका आंखें पूरा सर से बाहर बहुत दूर तक, और वो हंसना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि किजारू ये सारी चीजें सेंस कर लेता है। वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। वो कहता है, मासाका। अगेन गाइस, जापानीज उसका मीनिंग है नो वे। किजारू सोचता है नो वे कि वो आ गया, लूफी आ गया है, निका आ गया है। आगे हम देखते हैं लूफी अपना गियर 5 में बंदर की तरह चलते हुए लैब के अंदर चला जाता है, जिसे देख के बाहर पड़े फ्रैंकी और लिली थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइनली हम देखते हैं लैब के अंदर, जहाँ सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि किजारू वेगापंक को खत्म करने वाला ही है। पर तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा हाथ किजारू को पीछे से आके पकड़ लेता है, जिसे देख के अंदर के सारे लोग काफी शौक हो जाते हैं, जिसे लिटरली उन सबका आंखें बाहर आ जाते हैं। देखो तुम लोग। फिर हम देखते हैं लूफी काफी बड़ा जायंट फॉर्म में, भाई उसके सामने किजारू एकदम छोटा। तो लूफी को देख के किजारू कहता है, देयर यू आर, दिस मस्ट बी निका। और हम देखते हैं उसी एंशिएंट रोबोट को जो फाइनली अब जाग चुका है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। भाई भाई भाई, ये क्या एपिसोड था, एब्सोल्यूट सिनेमा। लूफी का गियर 5 और एंशिएंट रोबोट का जागना, ये एपिसोड देख के तो मजा ही आ गया। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से लाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।